हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अमृत माँ की ममता। तो हमारी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरेश जो 27 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी है। वो दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनकी मुंबई अपने घर वापस आने का समय हो गया था। शाम होते दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और मुंबई के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी थी। रात के 11:30 बज गए थे। अब तो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक सुरेश को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। सुरेश की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण सुरेश को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है। सुरेश की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रही है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। सुरेश ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो अगर उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छी खासी घर की लग रही है। अब मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। ये बोलते ही सुरेश ने गाड़ी के दरवाजे खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। सुरेश ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ से टकरा गई है, जिसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसे बाहर निकालो, प्लीज़ मदद कीजिए। ये सुनते ही सुरेश की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। सुरेश तुरंत से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। सुरेश ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खुला। दरवाज़ा किसी चीज़ से फंसा हुआ था। बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। सुरेश ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वो बच्ची अभी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। अभी अचानक सुरेश की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। सुरेश उसे अपने कपड़ों से साफ किया। फिर उसके बाद जो सुरेश ने देखा, उसे देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए सुरेश को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। सुरेश की पत्नी ने उसकी हालत देखकर तुरंत से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही सुरेश और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहाँ वो औरत खड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि वो औरत कौन थी। फिर उन दोनों ने उस बच्ची को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अब आप भी समझ गए होंगे कि वो कौन थी जो सुरेश के पास मदद लेने गई थी। ये माँ की ममता है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।